दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और इस जॉब के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप बने रहें। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि ये जो जॉब नोटिफिकेशन है वो फेक है या फिर रियल है। उसकी भी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये जॉब जो अपडेट है ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि ये रियल जॉब अपडेट है, ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करके मैं पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो भी इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं जॉब से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन का जो नंबर है ये मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। UPMRC/HR/recruitment/O&M यानी कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट /1/2021। यदि आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ये जो नंबर है इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन एक रिजल्ट आपको आज से 4 दिन पुराना मिलेगा जो कि सबसे पहला रिजल्ट है। यानी कि सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन गूगल पर आई है ये आज से 4 दिन पहले आई है। और ये देखिए, ये आप वेबसाइट को देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे DVAP आपने इसका नाम सुना होगा, और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आने से पहले उस वेबसाइट पर आती हैं। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के नाम के बारे में भी आपने सुना होगा, ये भी एक गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल इसी टाइप से ये है। और यहाँ पर अगर ये नोटिफिकेशन है मीन्स ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 3 टाइप की यहाँ पर वैकेंसीज हैं: असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर और मेंटेनर। टोटल 292 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं। और क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, एग्जैक्ट अगर आप इस ट्रेड से हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री यदि आपके पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके साथ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में इक्विवेलेंट भी है तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर इसका कॉम्बिनेशन भी है, इन 3 ब्रांचेस जो आपको यहाँ पर दी गई हैं, अगर इसका कोई भी कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन है 3 साल का यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसका अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ITI कैंडिडेट्स अगर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फिटर ट्रेड से हैं तो वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सबके लिए अलग अलग वैकेंसी है जिसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट डिग्री होल्डर्स के लिए है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए है। और मेंटेनर्स की वैकेंसीज ITI ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश इसमें रहने वाली है। उत्तर प्रदेश का कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना हो सकता है, तो मेंटली आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है तो जॉब लोकेशन हो सकता है आपको आपके घर के पास ना मिले। सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी दी जा रही है यहाँ पर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो शुरुआती सैलरी है वो 50,000 रुपये है, साथ में अलाउंसेस अलग से होंगे। तो कुल मिलाकर के जो अमाउंट आपको मिलेगा शुरुआती तौर पे वो तकरीबन 65 से 70,000 रुपये के आसपास मिलेगा। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है, 33,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जा रही है, प्लस लगभग 30% और अलाउंसेस आप इसमें और जोड़ लीजिए। इसी प्रकार से मेंटेनर की वैकेंसी है ITI कैंडिडेट्स के लिए 19,500 रुपये की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट कम से कम 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल यहाँ पर रखी गई है। और कोई भी अच्छी बात यह है कि कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड टोटल 3 स्टेजेस आएंगी जिससे होकर के सभी कैंडिडेट्स को गुजरना होगा। रिटन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 स्टेजेस हैं। लास्ट वाली जो स्टेज है ये काफ़ी फॉर्मेलिटी वाली स्टेज रहेगी।
एग्ज़ाम सेंटर्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ तरीके से बताया गया है कि इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेंगे और लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका एग्ज़ाम सेंटर्स आपको मिल जाएगा। जॉब नेचर, परमानेंट रेगुलर ये जॉब है दोस्तों, परमानेंट गवर्नमेंट ये जॉब है। और लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत के 2 साल प्रोबिशन पीरियड में रहना होगा। 2 साल प्रोबिशन पीरियड कंप्लीट कर लेने के बाद आप परमानेंट जॉब के रूप में इसको एक्सेप्ट मान सकते हैं कि ये हो जाएगी उसमें। लेकिन इस प्रोबिशन पीरियड के दौरान सीरियस रहना है, क्योंकि इसमें रिटन एग्ज़ाम कई सारे स्टेजेस के होंगे और होते रहेंगे। एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से आते हैं या फिर आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान किसी और राज्य से आते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है जो आप सभी को ध्यान रखनी है कि आप केवल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के तौर पर ही केवल आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो भी अलग अलग कैटेगरी में मिलती है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है 590 रुपये की, जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स के लिए 236 रुपये की यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर रहेगा ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। और आवेदन करने के लिए 11 मार्च 2021 से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और 2 अप्रैल 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। अभी ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी है यूपी मेट्रो की, उस पर ये नोटिफिकेशन फ्लैश नहीं हो रहा है, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के। हालांकि दोस्तों मैं आपको कंफर्म बता दूं कि ये एक 100% आने वाली जॉब है और ये कंफर्म है कि ये आनी है। और जो वेबसाइट पर अभी आपको नज़र वो आ रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, आज 5 तारीख हो चुकी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में आपको ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। जॉब रेटिंग में इसको दूंगा 5 आउट ऑफ 5। किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर जॉब के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि इसकी रेटिंग को घटाया जा सके। हर एंगल से, हर मायने से ये जॉब बहुत ही बेहतरीन है। और अच्छी बात यह है कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कहीं से कहीं तक कोई भी समस्या इस जॉब के अंदर नहीं है। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस मायने में भी ये एक बहुत अच्छी जॉब है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा और अप्लाई करने का भी लिंक हमने दिया हुआ है, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। 11 मार्च 2021 से वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन से लेकर के, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाएँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।